चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं स्काई सर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जो अक्टूबर का मासिक एग्जाम होने वाला है, यानी कि 21 तारीख से आप लोग का एग्जाम में स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 21 तारीख के सबसे पहला दिन जो है ना प्यारे बच्चों, आप लोग का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, तो हिंदी के एग्जाम का आप लोग का पेपर आपको दिख रहा होगा। हम सभी क्वेश्चन को करेंगे, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके कल जो है मासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी का, ये अक्टूबर का मासिक परीक्षा का क्वेश्चन है, हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। आप याद कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहला देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण, बताइए। जो कापुरुष शब्द जो है ना वो किस समास का उदाहरण है। इसमें से ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन सी जो होगा ना सही हो जाएगा, कि कर्मधारय समास जो है इसमें उदाहरण हो जाएगा। कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण, तो कर्मधारय का। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है प्रश्न आपका, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या, बताइए। तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, ना जो यक होता है। क्या होता है, ना जोड़ यक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ना जो यक यानी कि नायक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या तीसरा आपका है, हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण, बताइए। हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है ना हरीश ने कमल को मारा था की बात यानी कि बीता हुआ बात है, तो कौन सा काल हो जाएगा जी, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल को क्या कहते हैं, बीत गया जो भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्वनाम का थंबनेल। ठीक है, आप जाके क्लास कर लीजिएगा, पूरा सर्वनाम विशेषण आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कमर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तैयार होना। कमर कसना अर्थात तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में सर्वनाम है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है इसमें कि निम्न में कौन सर्वनाम है, मैं, घड़ी, किताब या घास। देखिए तो सर्वनाम 11 होते हैं, 11 में इनमें से कौन सा ऑप्शन मिला है, तो मैं जो होता है ना वो सर्वनाम होता है। ठीक है, मैं होता है क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध शब्द है, देखिए। तो प्रज्वलित, नुपुर, प्रसाद या द्वंद्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है, बताएंगे। प्रतिहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो प्रतिहार शब्द में उपसर्ग मैंने पहले वाला प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है आपसे कि आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है। आम्र जो है वो किस शब्द रूप का उदाहरण है, तो देखिए वो हो जाएगा तत्सम का। किसका हो जाएगा, तत्सम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न आपका, विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है, बताइए। विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये कर्ता का है। क्या है जी, कर्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय, बताइए। धार्मिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, धार्मिक। इक हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक में प्रत्यय इक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है, बताइए। सरकार शब्द जो है किस लिंग, सरकार शब्द क्या है जी, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्या है ये है स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न है कि इधर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। इधर का विलोम शब्द क्या होगा, इधर का उधर, दिन का रात होता है ना, वैसे ही इधर का क्या होगा, उधर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इधर का विलोम उधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य, बताइए। इनमें से कौन जो है शुद्ध वाक्य है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो शुद्ध वाक्य है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन 15, कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है, बताइए। कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, रोन नदी कहाँ है, बताइए। रोन नदी प्यारे बच्चों कहाँ, याद रखिए। तो रोन नदी कहाँ है, तो याद रखिएगा फ्रांस में। कहाँ पर प्यारे बच्चों, रोन नदी फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है, तो मछली शीर्षक कहानी में जो है मछली किसका प्रतीक है, तो माँ का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनोद कुमार जो शुक्ल थे किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो याद रखिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, भागलपुर विश्वविद्यालय में। सभी क्वेश्चन को याद करके आपको जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है आपका,
कि भग्गू कौन था, बताइए भग्गू जो था प्यारे बच्चों वो कौन था, भग्गू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो देखिए भग्गू जो था ना घर का नौकर था, भग्गू कौन था जी, घर का नौकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था, बताइए। तो क्या बनवाया था, तो किला बनवाया था। क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनाया था, तो किला बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लाल शत्रुंज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था, तो वह है फ्रेंच सरकार को। किस सरकार को, तो फ्रेंच के सरकार को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ के कथाकार के छोटे भाई का नाम क्या, बताइए। मछली शीर्षक जो पाठ के कथाकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो बंटी था। क्या नाम था मेरा बच्चों, बंटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर कि विजाक्षर, विजाक्षर काव्य संकलन है किससे, किसका है जी, तो अज्ञेय का। किसका है, तो अज्ञेय का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था, बताइए। तो घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था जी, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष के कवि को कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कवियत्री अनामिका का जो जन्म होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वो बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ पर, बिहार राज्य में जन्म हुआ था उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है, प्रश्न संख्या 26 कि पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि हमारी नींद से। किससे है, हमारी नींद से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया, बताइए। तो अक्षर ज्ञान जो कविता है प्यारे बच्चों, उसमें जो है किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया, तो याद रखिएगा बाल मनोवैज्ञानिक। किसका, बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है, बताइए। तो कौन हो जाएगा जी, कुलीन वर्ग। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 29 देखेंगे, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, बताइए। नगर शीर्षक पाठ की नायिका प्यारे बच्चों कौन है, तो याद रखिएगा वह है वल्ली अमाल, यानी कि वल्ली अमाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा लेखक जो सुजाता थी उसका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है सर यहाँ पर सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव का एक अलग से वीडियो आएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द ही